और अनेकों संकल्प पिछले विधानसभा के चुनाव के समय उनके दिमाग में थे। कुछ चीजें हमने कोठी वगैरह में जैसे तहसील बनाने का मामला पूरी हो गई, लेकिन कुछ काम अभी रह गए। मैं आज शिवराजपुर भगवान शिव की पूजन करके आया हूं। देखो अजीब संयोग है, शिवराजपुर शिवराज आया है, भगवान शिव की पूजन करके आया है, हनुमान जी के दर्शन करके आया है, राधे कृष्ण भगवान को प्रणाम करके आया है। अरे भगवान शिव तो भोले शंकर सब पर कृपा की वर्षा करते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर भगवान शिव की पूजा करना हो तो कोई महंगी चीजों की जरूरत नहीं है, बील पत्ती से काम चल जाता है। और भोजन कराना तो 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए, भांग धतूरे का भोजन ही पर्याप्त है। श्रृंगार करना हो तो शमशान घाट की भस्मी से ही काम चल जाए। और अगर गले में बाहों में कुछ पहनना हो तो सोने चांदी हीरा मोती के जेवर नहीं चाहिए, नाग देवता ही श्रृंगार बन जाते हैं। अगर ऐसे भगवान समुद्र का मंथन हुआ, देवता दानवों ने मिलकर किया, 14 रत्न निकले तो होड़ लग गई कि देवता ले जाए कि दानव ले जाए, लेकिन रत्नों के साथ साथ जहर भी निकल पड़ा काल। अब जहर कौन पिए? जहर के कारण पूरी दुनिया जलने लगी। तब लोगों ने कहा जहर कौन अपने गले में धारण करेगा सृष्टि को बचाने के लिए? तो कहते हैं भगवान भोले शंकर ने अपने कंठ में जहर को धारण करके सृष्टि को बचा लिया, और जहर के प्रभाव से नीला गला हो गया तो नीलकंठ कहलाए भोले शंकर। ऐसे शिव जी के चरणों में प्रणाम। लेकिन इस संकल्प के साथ कि जुगुल जी ने जो सपने देखे थे विकास के, शिवराजपुर में शिवराज करा, उन सपनों को मैं पूरा करूंगा। विकास के सपनों को आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा, इस बार मुख्यमंत्री बना तो भैया 23 मार्च को मुख्यमंत्री बना, 24 को लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया। अब हालत इतनी खराब कि बाजार बंद, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 24 को घोषित कर दिया। बाजार बंद, कारखाने बंद, दुकान बंद, बिजनेस बंद, व्यापार बंद, और वही बंद नहीं हुआ, सरकार के खजाने में पैसा आना भी बंद। अब मामा परेशान, पैसा है नहीं, कोरोना का इलाज भी करवाना है, किसान के खाते में पैसा भी डालना। प्रधानमंत्री जी ने कहा 6,000 देंगे, तो दिल ने कहा शिवराज चौथी बार बना रहे, 4,000 कुछ भी डाल दे, हिम्मत कर। 6 में 4 और हमने कहा कि 10,000 हर साल मिले, और 10,000 1 एकड़ वाले को भी मिले, आधा एकड़ वाले को भी मिले, उसका कल्याण तो होना चाहिए। कमलनाथ दादा फसल बीमा योजना का पैसे ही खा गए थे, दिया ही नहीं। अब शिवराज आ गया तो तू तो दे देना, वो पैसा अलग देना, गरीबों के खाते में पैसा अलग डालना, संबल जैसी योजना फिर से चालू करना। मैंने कहा भोले शंकर बड़ी कठिन परिस्थिति में फंस गया। अच्छा, 4 महीना पहले लॉकडाउन लगा, मुझे 16 महीने हुए मुख्यमंत्री, थोड़ी सांस धीरे धीरे ली तो फिर दूसरा कोरोना की लहर आ गई, तो 4 महीना फिर सब बंद, 16 महीने में से 8 महीना बंद, पैसा देना आना बंद। मामा आजकल कड़की में है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है, कहना नहीं आया शिवराजपुर वालों के मैं क्या करूं, अब है नहीं। अरे उधार लेकर भी आना पड़े तो लाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को कमी नहीं रहने दूंगा। उधार कर रहे हैं, कोई झुकाने की बात नहीं। अरे वैसे गेहूं की खरीदी, धान की खरीदी, शिवराजपुर और आसपास के बहनों और भाइयों, मुझे जान के खुशी हुई
अकेले रेगांव विधानसभा में लगभग 300 करोड़ रुपया का गेहूं खरीदा और 150 करोड़ रुपया की धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम कोरोना काल में किया। अब गेहूं के भंडार भरे पड़े। हालत ये कि गोदाम में जगह नहीं तो थप्पी लगा लगा के हमको पन्नियां डाल दोगे। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पैसा लोगों के खाते में आ रहा है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, कई गांव आज जाना है। कोरोना के बाद पहली बार निकला हूं, जनता से कनेक्ट टूट गया। वो वर्चुअली टीवी पे ही सुनते थे आप, क्योंकि जाता तो कोरोना का खतरा। आज प्रसन्नता की बात है कि 17 जिले में आज कोई भी पॉजिटिव केस आ भी नहीं है। लेकिन सुनो रे मेरे बहन और भाई, होशियार रहना, निश्चिंत मत रहना, ये मास्क लगाए रखना। मैं बोल रहा हूं इसलिए निकालो, फिर लगा लेना। और दूसरी बात, भैया टीका लगवाया कि नहीं सबने? जिनने लगवाया हाथ उठाओ ईमानदारी से। अच्छा हाथ नीचे कर लो। अब मेरी कसम है, कोई झूठ मत बोलना। जिनने नहीं लगवाया वो हाथ उठाओ। जिनने नहीं लगवाया मामा की कसम। थोड़े रह गए, मैंने भी हाथ उठा रही है। कहां है कलेक्टर? भैया ये सिविल को लगवाओ, सेंटर बनाकर सबको टीका लगवाना। यही टीका बचाव है। ये मोदी जी ने जिंदगी का डोज दिया है, वैक्सीन दी है, इसको लगवाना है सब। 17 जिले में भी रह गए तो। अच्छा, आज शिवराजपुर में एक संकल्प यही लेते हैं कि 30 सितंबर तक, आज है कितनी तारीख है? आज 12। 30 सितंबर तक सबको सतना जिले में टीका लगवा दिया जाएगा। आप भी तय करो, जिनने नहीं लगवाया वो भी लगवा। और सबका सहयोग चाहिए, सबका सहयोग मिलेगा। भैया गांव में कोई रह गया हो, घर में रह गया हो तो समझा बुझा के लगवा, ये जरूरी है। अब इस कोरोना ने मुझे निकलने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया। अब कब तक सबर करता? आप तो मैंने सोचा निकल पर्दे से, आज बहुत हो गया देखा। आज गांव गांव बात बात करते जाओगे तो अपना काम तो जनता के बिना चलते नहीं। जनता की तो अपनी जिंदगी है। अब आपकी भी दीक्षा मुझसे मिलने की हो रही होगी, हो रही थी कि नहीं हो रही थी? जोर से बताओ, हो रही थी कि नहीं? आप निकलो भाई, लेकिन सावधानी से। यही मेरा निवेदन है। कई फैसले किए, अभी कल एक बड़ा फैसला किया। देखो भाई, अपनी सरकार सबकी सरकार है। सामाजिक समरसता रहना चाहिए, एकता के सूत्र नहीं टूटना चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। इससे पहले अनुसूचित जाति आयोग पहले से बना हुआ है, अनुसूचित जनजाति आयोग बना, जो अनुसूचित जनजाति के चिंता करेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग बना। कल मैंने बनाया सामान्य वर्ग आयोग और उसका अध्यक्ष भी तय कर दिया। देखो भाई, न्याय तो सबको मिलना चाहिए। अपन सब भारतवासी है और गरीब सब में होते हैं। ये सामान्य वर्ग आयोग, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग, उनकी चिंता करके उनके कल्याण की, रोजगार की व्यवस्थाओं की योजना बनाएंगे। ये सामान्य वर्ग के कल्याण की, शिक्षा की और रोजगार की योजना बना के देगा, जिसको हम पूरा करेंगे। सबको न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ न्याय। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सत्ता, सब मिलकर चले, हर वर्ग का कल्याण। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद करो, हमने तय किया। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बनी, सबके लिए बनी, और उस योजना में हमने तय किया
कि 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक सबको दिया जाएगा। अब ये पहले से कई देश में कहीं नहीं बनी, मध्य प्रदेश का हमने बना। कोरोना को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया कि ये मुख्यमंत्री वाला तो मिलेगा ही, लेकिन प्रधानमंत्री जी वाला नवंबर तक फ्री में 5 किलो गेहूं चावल दिया जाएगा। अब मैं क्या पूछ रहा हूं, जो पात्र है जिनका नाम है गरीबी रेखा में, भैया राशन 1 रुपया किलो और जो फ्री वाला भी 5 किलो मिला, वो मिला कि नहीं मिला? यहां देखो ईमानदार से बताए ना, जिनको मिला है वो बताएं, मिला कि नहीं मिला? अरे बिल्कुल दिया जाएगा, कोई नहीं छूटेगा। गरीब मतलब गरीब, कोई वर्ग का। अजय ये जवाबदारी दे रहा हूं, फिर से हमारे लोग आएंगे। अभी कितने लोगों को मिल रहा है? 80-50% हमारी जनता नहीं समझती। सीधी बात यह है, ये मंच जहां बैठा है, नेतृत्व प्रभारी मंत्री जी बैठे, सांसद जी बैठे, विधायक जी बैठे, मैं निर्देश देकर जा रहा हूं, शिविर लगे और कोई पात्र छूट गया हो तो उसका नाम जोड़ के उसको राशन देने की व्यवस्था की जाए हर हालत में। और आज जो मैं जनदर्शन बता के करने आया हूं, ये रुकेगा नहीं, अब पूरे प्रदेश में चलेगा। अचानक उतर के भी पूछूंगा, और तब अगर कोई को नहीं मिला तो जिसने गड़बड़ की है उसको छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे भी। और ये तय कीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी का भी दायित्व है जी, नहीं मिल रहा तो नाम जोड़े और गड़बड़ भड़बड़ नहीं। देखो भैया, राशन में कोई ने गड़बड़ की तो सीधे हथकड़ी लगवा के जेलों में भिजवाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। ये गरीब के कल्याण की योजना बनी है, इनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से सुनिश्चित होना ही चाहिए। कोरोना के कारण हम नहीं निकल पाए थे, अब निकल गए हैं। अभी अपने पुजारी है क्या आप? अच्छा, वो बाय रोड आ रहा है, इसकी मॉनिटरिंग चाहिए तगड़ी। और दीनदयाल समितियां बन गई कि नहीं बनी? अभी नहीं बनी शायद, तो बाद में फिर देखेंगे उनको। भैया ये राशन बताओ, चुपचाप बंटना चाहिए कि अनुत्सव करके सरेआम बंटना चाहिए? सरेआम बंटना चाहिए ताकि पता चले कौन को मिल रहा है, कौन को नहीं मिल रहा। और इसलिए हर महीने की 7 तारीख को जनता को जोड़ के राशन बांटा जाए ताकि सामने आ जाए सब चीजें। ठीक बात है कि नहीं बताओ? और अगर कोई बाई चांस लेने एक दिन में सब नहीं हो पाता तो फिर दूसरे दिन बांटो, तीसरे दिन बांटो, लेकिन मॉनिटरिंग के साथ। आज एक योजना पर बात नहीं कर रहा क्योंकि कई गांव हैं। दूसरी महत्वपूर्ण योजना जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, 60% केंद्र सरकार खर्चा करेगा, 40% राज्य सरकार। अभी कोरोना का संकट हमने भुगता है, तब इलाज की अहमियत हमको पता चली है। अब एक आयुष्मान भारत योजना, उसके कार्ड बनाने का अभियान चल रहा है। यहां आयुष्मान भारत के कार्ड बने कि नहीं बने? आयुष्मान भारत योजना जिसमें इलाज होना है गरीब आदमी का, जिनको पता है आयुष्मान कार्ड कितने बने कितने नहीं बने। जिले में 7 लाख और यहां रेगांव, अरे आप हिसाब लगा लेंगे। देखो आज जानकारी दे रहा हूं,
उसमें भी पार्टी लगी है। और लग जाए जिनके कार्ड नहीं बने, आयुष्मान भारत के कार्ड बने हुए चाहिए, चाहे एससीओ, एसटीओ, ओबीसीओ, चाहे सामान्य वर्ग हो, कोई भेदभाव नहीं। और इसका फायदा ये होगा कि चिन्हित अस्पतालों में सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा के दिया जाएगा। बताइए जरूरी है कि नहीं? और इसलिए इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन चाहिए। अगर रह गए हो तो शिविर लगा के बनाओ। जब बीमार पड़ते हैं तो बिना शरीर के अलावा कुछ नहीं दिखता, कैसे बच जाएगा। देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये मूल, उसको भी देखता हूं, ये मूल समस्या है। अब मैंने अभी पूछा कि गणेश जी सही बता रहे थे, आवास की योजना जिसमें 7% प्रधानमंत्री जी देते, 40 राज्य देता। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो आई नहीं आवास, 40% दिया। इस साल 8 लाख नए मकान गरीबों के लिए बनाए जाएंगे, 8 लाख। अगले साल फिर 8 लाख बनाएंगे। और मुझे विश्वास है कि अभी 30 लाख के आसपास लोग आवासीय हैं जिनके पास घर नहीं है। 3 साढ़े 3 साल में हर गरीब को, जिनकी कच्ची झोपड़ी है, कोई जाति के लिए, जिनकी कच्ची झोपड़ी है, उनका पक्का मकान बनवाने के लिए पैसा दे दिया जाएगा। मकान की व्यवस्था हो जाए। और एक बात तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, संबल योजना बंद कर दी थी, अब फिर से रिवाइज कर रहे हैं। अभी तक स्कूल बंद थे, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे, एससी, एसटी, ओबीसी हो चाहे सामान्य वर्ग के हों, अगर आर्थिक दृष्टि से पीछे हैं और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होता है, तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा। शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अब फिर भगवान करे तीसरी लहर आए तो एक ने ऐसी अनेक योजनाएं, क्योंकि एक कार्यक्रम नहीं कई कार्यक्रम है, हम लोग लेट हो गए। अब एक वक्त हो गया जनता का कल्याण। मेरी माता बहने बड़ी संख्या में बैठे, अभी पानी भरने हैंडपंप पे जाना पड़ता है। हैंडपंप की खटर खटर, अच्छा बेटियों से पानी भरवाती हो जाता, बेटे को कोई बेटी नहीं, भैया तू तो सो, बेटी पानी भरने जाता। अब तय किया है कि हैंडपंप की खटर खटर बंद करेंगे और गांव में भी नल जल योजना के माध्यम से घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा। शिवराजपुर में योजना स्वीकृत है, काम जारी है, लेकिन काम जरा ढंग का हो जाए, बिगाड़ नहीं डाल दे कोई। क्या कर रहे हैं? एक मिनट, पीएचडी वाले कहाँ है? एक मिनट है, काम है। यहां मुझे बताओ, स्वीकृत है कि नहीं योजना? तो स्वीकृत कब हुई थी? एक मिनट और मुझे ढंग से बता दो, कब स्वीकृत हुई थी? पीएचडी वाले को बुलाओ। क्या हुआ योजना? ये सब जन दर्शन का मतलब क्या है यार? बुला के रखो सबको। मैं जब तक बोलूं तब तक यहाँ भी बुलाओ, किसी को भेज के बुलाओ। अब इसका हिसाब ले रहा हूं। अब इसके बाद
अभी गणेश सिंह जी ने कुछ ऐसी समस्याओं का जिक्र किया। उसमें एक तो बिजली के बारे में कई बात करूंगा। इस बार दिक्कत इसकी हुई कि पानी गिरा नहीं तो नर्मदा जी के बांध खाली है, पानी की बिजली बनी नहीं, तो शॉर्टेज आ गई, लेकिन अब खरीद के पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शिवराजपुर में एक बिजली का सब स्टेशन बनाया जाएगा ताकि आसपास बिजली की आपूर्ति की दिक्कत ना हो। उसको हम स्वीकृत कर रहे हैं। दूसरे भाई मैं भूलना नहीं, मैं ऐसे वैसे नहीं, मुझे पूरी जानकारी यहाँ चाहिए जनता के सामने, जनता की अदालत है भाई। दूसरी गणेश सिंह जी ने आपकी भावनाओं को प्रकट किया और उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री हाट बाजार बनाया जाए। तो बनाया जाए कि नहीं? तो शिवराजपुर में मुख्यमंत्री हाट बाजार बनाया जाएगा। अब ये बताओ, टंकी फंकी नहीं, कब सके तुझे बताती है। एक मिनट बीच में मत बोलो, बात करो। अपन किसी को अपमानित करने के नहीं बुलाया, मैं जानना चाहता हूं है? अप्रैल या जून में इसी साल तो टेंडर हुए कि नहीं? भाई ये बता रहे हैं, जरा आप सांसद जी जानकारी दीजिए। एक मिनट, ये बता रहे हैं अप्रैल में स्वीकृत हुई, अभी हुई, तो 5 साल पहले नहीं हुई। ठीक है, अच्छा एक मिनट, 5 साल ये किसी स्वीकृत हुई? अरे बात कर, एक मिनट काम की बात करें यार। 5 साल पहले कोई दूसरी स्वीकृत हुई थी क्या? उसका क्या हुआ? एक मैं तत्काल निर्देश दे रहा हूं, 5 साल पहले जो स्वीकृति हुई थी उसकी जांच करवाओ, और अगर उसमें गड़बड़ हुई है तो कार्रवाई करूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये कितने की स्वीकृति हुई है भैया? मेरे को 2,40,00,000 रुपए की स्वीकृति हुई है। एक मिनट, बोर्ड में पानी है, टंकी निर्माण होना शुरू हो गया, कब तक खत्म करोगे? 31 मार्च 31 अगले साल। शिवराजपुर वालों नोट करके रखो, 31 मार्च में बीच में चेक करूंगा और इनसे सीधे फोन करके बात करूंगा। 31 मार्च तक हर हालत में पूरी हो जानी चाहिए, और नहीं तो समझ लेना मैं। और पुरानी की जांच करो क्या हुआ, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। आपने यहां एक तो मैं कहना चाहता हूं, नागेंद्र सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, और मैं इस बात के लिए खेद भी प्रकट कर रहा हूं। बरगी का पानी यहां आना, टनल आना है, टनल बनी 12 किलोमीटर, बीच में काम बनता क्योंकि पत्थर बहुत अलग तरह का था, खिसक रही थी, धसक रही थी। अब नई मशीनें बुलवा के तेजी से उसमें काम करवा रहे हैं, और किसी भी हालत में हम 2023 में यहां पानी लेके बरगी का आएंगे, किसी भी हालत में। उसके साथ साथ लेकिन आपने जो कहा निस्तारी तालाब, उसका विस्तार 2 है, तो निस्तारी तालाब उनका विस्तार करके जितना पानी की व्यवस्था उनसे संभव है उनसे करेंगे, बाकी बरगी से करेंगे।
फिर अभी इधर चिल्ला रहे थे मामा सीएम राय ये क्या है सीएम राय? अच्छा पहले मैं बताता हूं, 1 मिनट में बता रहा हूं। हमने ये तय किया है कि 20-25 गांवों के बीच में एक स्कूल ऐसा हो जो प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़कर हो। हाँ, सब विषयों के शिक्षक रहें, स्कूल में लाइब्रेरी हो, प्रयोगशाला हो, खेल का मैदान हो। अच्छा, आजकल प्राइवेट स्कूल में भी दूर दूर बस में भेज देते हैं, तो बस चलेगी और जो एडमिशन जिन बच्चों का होगा उनको बस में लेके आएंगे स्कूल और शाम को घर पहुंचाएंगे। गरीब भाई बहनों के बेटे भी पब्लिक स्कूल जैसे पढ़े, ऐसा स्कूल है सीएम राय स्कूल। उसकी बिल्डिंग कितने में बनेगी पता है? 18 करोड़ की बनेगी दादा। हाँ, अच्छा, उसमें से 18 करोड़ रुपए की शानदार बिल्डिंग शिवराजपुर में बनाई जाएगी। लेकिन केवल शिवराजपुर में उसको बहुत बच्चे पढ़ेंगे, बहुत बड़ा स्कूल होगा तो अगल बगल के बच्चे भी आएंगे, अगल बगल के बच्चे भी आएंगे। अरे धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना के बेटा बेटियों को भी अंग्रेजी में पढ़ने दो यार, क्या दिक्कत? हमारे बच्चे भी कम थोड़ी है, मौका नहीं मिलता, पीछे रह जाते, क्या पीछे रहे? गरीब गुरबा के बेटा बेटी भी पढ़े, इसलिए ये सीएम राय स्कूल ये भी आप खोला जाएगा। और एक आपने द्वारी से लड़ा, तो द्वारी तो चलने वाले हैं, तो द्वारी से ररा भी सड़क बनाने की बात कही है, तो द्वारी से ररा भी सड़क बनाई जाएगी। मेरे बहन और भाइयों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि थोड़ी कड़की में हूं, अभी जुगाड़ तुगाड़ कर रहा हूं, लेकिन विकास के लिए भी कसर नहीं छोड़ेंगे और जन कल्याण में भी कसर नहीं रहेगी। आपका प्रेम और स्नेह ऐसे बना रहे, क्योंकि आपके लिए ही हमारी जिंदगी है, इसलिए सरकार चला रहे। कोरोना में नहीं आ पाए थे बीच में, अब फिर गांव गांव जाएंगे, जनता से मिलेंगे, तेजी से काम प्रारंभ करेंगे। और जुगल किशोर बागड़ी जी ने जो सोचा था, आपके सहयोग से आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, गणेश सिंह जी, ये पूरी टीम, रामखिलावरी जी बैठे, हमारे प्रभारी मंत्री जी और पूरी टीम नेतृत्व बैठा है, एक एक चीज पूरी करेंगे, फिर से विकास का अभियान चलेगा और क्षेत्र को पूरी तरह से बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।